अदम एतमाद की नाकामी के बाद जो मैं करूंगा उसके लिए तैयार हो। वजीर आजम इमरान खान की ऑपोजिशन को ललकार। खिताब में ताबड़तोड़ वार। बोले फजलुर रहमान और डाकुओं के टोले के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की क्या जरूरत है। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोलकर बाहर चला गया। ये लोग मुल्क लूटने आते हैं और बाहर चले जाते हैं। बढ़ाया जाए कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है वो पॉलिश करने लग जाता है। घबरा क्यों गए हैं और भोखलाई हुई तकरीरें क्यों कर रहे हैं। मरियम नवाज का वजीर आजम पर तंज। ट्वीट में कहा अभी तो खेल शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हैं। कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी, नाकाम नहीं लौटेंगे। नंबर गेम बराबर है। मौलाना फजलुर रहमान की कूचा रिसालदार आमद। धमाके की मजम्मत। कहा हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं, मुल्क से भागने की तैयारियां हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा तैयारी मुकम्मल है, चंद दिनों में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। साद रफीक ने ट्वीट में लिखा परिंदों के अपने घोंसलों में लौटने का मौसम आन पहुंचा। पीटीआई का पतझड़ शुरू। नदीम अफजल चंद ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। दोबारा जियाले बन गए। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के बाद कहा अदम एतमाद में कामयाब ना भी हुए तो चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम और स्पीकर दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का पता अदम एतमाद में चल जाएगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए काविशें कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने एतराफ किया पीपल्स पार्टी छोड़कर जाना गलती थी। आज अपने घर वापस आ गया हूं, बहुत मुतमईन हूं। कबल अज वक्त इंतखाबात हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। शेख रशीद कहते हैं इत्तेहादियों की तरह अपोजिशन से भी मुज़ाकरात होने चाहिए। मिल बैठकर मसाइल हल करने की जरूरत है। कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, चलें स्पीकर के खिलाफ भी लाकर दिखाएं, मैदान है और घोड़ा भी। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा अब ये ना कहना अंपायर न्यूट्रल नहीं तो हमसे ये भी ना हो पाएगा। हमाद अजहर ने कहा अपोजिशन को अपनी गिनती पर खुद एतमाद नहीं, अब बहानों को तलाश कर रहे हैं। मुराद सईद का कहना था कि करप्शन बचाओ जमातें फिर एक हो गई हैं, एक बार फिर सर्कस लगाया हुआ है। शहबाज गिल ने कहा अब पता चला स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लानी है, आपको सरेआम हराएंगे। वजीर आजम से दरखास्त है अपने मुशीरों से मोहतात रहें। मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हाइल कर रहे हैं। परवेज इलाही कहते हैं हुकूमती अराकीन को मीडिया में जाने से रोकने की इत्तलात हैं। वजीर आजम से फैसले पर नजरसानी की दरखास्त करते हैं। हैरानी है तहरीक इंसाफ की तरफ से मीडिया हाउसेस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अफगान जंग में साथ देने पर शुक्रिया अदा नहीं किया बल्कि हमें नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। यूरोपीय यूनियन से पूछता हूं कि जो खत आपने हमें लिखा है क्या वो भारत को भी लिखा है। कश्मीर में आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर भारत से राबता तोड़ा। वजीर आजम ने जलसे में मगरबी ताकतों से मुखातिब होते हुए कहा हम किसी के गुलाम नहीं कि डिक्टेशन लें, जंग में नहीं अमन में सबका साथ देंगे। किसी ने ड्रोन हमले की कोशिश की तो एयरफोर्स से कहूंगा मार गिरा दो। पेशावर के कूचा रिसालदार में खुदकुश धमाका, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सहूलतकारों ने हमलावर को कूचा रिसालदार के करीब पहुंचने से रोका। हमलावर अपने साथियों से बातचीत करता रहा। तीनों दहशतगर्द गुवाहाटी चौक की तरफ वापस गए। कुछ देर बाद एक दहशतगर्द अकेले वापस आया और हमला कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज कैंगरूज का शाहीनों को भरपूर जवाब। 476 रन के जवाब में 2 विकेटों पर 271 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार। 97 रन पर पवेलियन लौट गए। लबूशे और वार्नर की निस्फ सेंचुरियां। खराब रोशनी के बायस मैच जल्द खत्म कर दिया गया। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।